Assalamu alaikum. I am Ataz Hassan. Today I am going to present the current issues in Pakistan like COVID-19, Pakistan economy, educational issues, water issues, political issues in Pakistan. Uh, First of all, we talk about the COVID-19. कोरोना वायरस कोविड-19 जिसे कहा जाता है, यह मैम चाइना के शहर वुहान से ये जनरेट हुआ था, मतलब वहाँ से उभरा था और आते आते दुनिया की 80% पॉपुलेशन जो है वो अब तक इसके मतलब आ चुकी है जद में। कोविड-19 इज़ अ लेबॉर्ट्री मेड वायरस। कोविड-19 जो है वो लेबॉर्ट्री में मतलब खुद की लेबॉर्ट्री में तैयार करदा वायरस है जो पहले जानवरों में था, तो इस तरह वो इंसानों में भी ट्रांसफ़र हो गया। नो एंटीनोड डिस्कवर्ड। अभी तक कोरोना वायरस का कोई भी इलाज अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ। इट इमर्जेस फ्रॉम वुहान चाइना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये मतलब वुहान चाइना से ये इमर्ज हुआ था जो कोरोना वायरस है। मेजर इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 इन पाकिस्तान। कोरोना वायरस के कुछ बड़े असरात पाकिस्तान पे कौन कौन से मतलब कहाँ कहाँ पे असर हुआ पाकिस्तान में। इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी। सबसे बड़ी बात पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से जो इफ़ेक्ट हुआ है वो इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई हैं, फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हो गई हैं, ऑफिस वर्कआउट बाहर कोई नहीं है, तो इस हिसाब से ये इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है कोरोना वायरस की वजह से। इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है पाकिस्तान की कोरोना वायरस की वजह से। इफ़ेक्ट ऑन एजुकेशन पे भी ये बहुत बड़ा इफ़ेक्ट करता है कोरोना वायरस। स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस बंद हो गए, यूनिवर्सिटीज़ बंद हो गई तो लॉकडाउन की वजह से। इफ़ेक्ट ऑन यूनिटी, ये यूनिटी पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। मतलब किसी की गम खुशी में मतलब हम शरीक नहीं हो सकते, तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। इंक्रीज़ इन पुअर, ये जो चौथा पॉइंट है ये सबसे अहम पॉइंट है मैम। ये इंक्रीज़ इन पुअर, कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान पहले ही गरीब मुल्क था, तो उनकी गुर्बत और भी पाकिस्तान की गुर्बत और भी बढ़ गई है कोरोना वायरस की वजह से। लोग भूखे मर रहे हैं। पहले 52% पॉपुलेशन जो है वो पुअर थी। अभी कोरोना वायरस की वजह से जो रिसेंट वो सर्च आई उसके मुताबिक 75% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी की तरफ जा रही है पाकिस्तान की, क्योंकि मज़दूर जो है वो मज़दूरी डेली की मतलब कमाई जो करके खाते थे वो अभी नहीं कर सकते। वो लैक ऑफ फूड, जिसकी वजह से कमाई वो बाहर मज़दूरी उनको नहीं मिलती, लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, तो वो भूखे सोते हैं, उनको खुराक की कमी होती है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, लॉकडाउन की वजह से गाड़ियाँ बाहर नहीं चलती, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी एक बहुत बड़ा इशू आ गया है पाकिस्तान में कोरोना वायरस की वजह से। तो ये 5-6 इश्यूज़ हैं कोविड-19 के पाकिस्तान में क्या इफ़ेक्ट करते हैं उसके बारे में। कोविड-19 के बुरे असरात भी हैं और मतलब कुछ अच्छे असरात भी, मतलब अच्छे तो नहीं कह सकते, मतलब बेनिफिट फ़ायदा है पाकिस्तानी जो मतलब दुनिया के लोगों के लिए। यह है कि रिड्यूस इन कार्बन गैसेस। ट्रांसपोर्ट की बंदिश के बायस कार्बन गैसेस जो हैं वो कम हो गई हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट चली नहीं सड़कों पे, तो ओजोन डिप्लेशन जो है वो कम हो गई। डिक्रीज प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट के न चलने के बायस वो जो पेट्रोलियम की जो प्राइस थी वो भी डिक्रीज़ हो गई है। डिक्रीज़ द रेट ऑफ मर्डर्स, लोग घरों के अंदर ज़ाहिर बात है बंद हैं, मतलब बाहर नहीं जा सकते, तो वो इस हिसाब से जो मर्डर के केसेस हैं, स्नैचिंग के केसेस हैं, टेररिज्म के केसेस हैं, वो काफ़ी हद तक रुक गए हैं, मतलब कम हो गए हैं, क्योंकि दुनिया जो है वो एक तरफ हो गई है, कोविड-19 एक तरफ हो गया है। दुनिया कोविड-19 के जो एंटीनोड बनाने के लिए पीछे लगी हुई है, न कि टेररिज्म और मर्डर के केसेस इस हिसाब से कम हो गए हैं। सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है सोशल डिस्टेंस। सोशल डिस्टेंस इख्तियार कर लें, 6 फुट का फासला रख लें। क्लीनलीनेस, सफाई का बिल्कुल ख्याल रख लें। 20 सेकंड तक हाथ धोना है। फेस मास्क मैंडेटरी करार दिया गया है। प्रॉपर हैंड वॉश मैनी टाइम्स अ डे, दिन में कई बार मतलब हाथ धोने से ये ख़त्म हो जाएगा। अवॉइड हैंड चेकिंग, हाथ मिलाने से गुरेज करना भी इनकी एक सॉल्यूशंस में है, मतलब हाथ मिलाने से हम गुरेज करेंगे तो कोरोना वायरस होने के खतरात कम होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एजुकेशनल इश्यूज़ इन पाकिस्तान।
कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स सब ऑफ हो गए। कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन की वजह से ये कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स, ऑफिस सब कुछ ख़त्म हो गया, सब कुछ मतलब बंद हो गया। इस चीज़ की वजह से ऑनलाइन क्लासेस अभी शुरू हो गई हैं। ऑनलाइन क्लासेस में मतलब कुछ स्टूडेंट को फ़ायदा इतना नहीं होता है, लेकिन एंगेज रखने के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू कर दी गई हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट को ज़्यादातर इतना फ़ायदा नहीं होता जितनी लाइव क्लास में होती है, मतलब यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल की क्लास में होती है। उतनी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत से कुछ को नेट का इशू होता है, अच्छा कुछ को कोई और हज़ारों मसले होते हैं। मतलब इस हिसाब से ऑनलाइन क्लासेस, जो एजुकेशन का सबसे बड़ा इशू आया है वो ऑनलाइन क्लासेस में है। प्रॉब्लम विद ऑनलाइन क्लासेस, ये मैंने आपके सामने जिक्र किया। लैक ऑफ इंस्टीट्यूशंस, पाकिस्तान में इंस्टीट्यूशंस की कमी है। लिटरेसी रेट पाकिस्तान का कम है पहले से। इंस्टीट्यूट्स पाकिस्तान में एजुकेशनल बहुत कम है। लैक ऑफ इनकम, पाकिस्तान में जो एजुकेशनल फ़ंड है वो गवर्नमेंट बनाना चाहिए, वो भी बिल्कुल कम है। वाटर इश्यूज इन पाकिस्तान, जैसा कि आप जानते हैं कि थर्ड डेजर्ट में बिल्कुल सूखा हुआ है। बलूचिस्तान पूरा, रेगिस्तान पूरा सूखा हुआ है, जिसके लिए पाकिस्तान को नेक्स्ट 10 ईयर्स के अंदर अंदर अगर डैम्स ना बनाएं तो पाकिस्तान 70% ड्राई हो जाएगा मतलब। तो इस हिसाब से डैम्स अभी बन रही हैं। DMR बादशाह डैम है, अच्छा और भी डैम्स हैं जो गवर्नमेंट इंटरेस्ट अभी ले तो वो अभी जल्दी बन सकते हैं। बहुत खेत साली से पाकिस्तान बच सकता है। और लास्ट में आता है पॉलिटिकल इश्यूज़। पॉलिटिकल इश्यूज़ में सबसे पहले हमारे पास है अनस्किल्ड लीडर्स। अनस्किल्ड लीडर हमारे पास आते हैं जिनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट, रिसेंट गवर्नमेंट में मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो अनस्किल्ड लीडर के बाइस बहुत से मसलों का सामना करना पड़ता है। करप्शन दूसरा एक पॉलिटिकल सबसे बड़ा इशू है। आर्मी इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में आर्मी का हाथ नहीं होना चाहिए। मिलिट्री का काम होता है बॉर्डर्स को संभालना, हमारी पॉलिटिक्स में आर्मी का हाथ है, तो वो नहीं होना चाहिए। अनएजुकेटेड लीडर्स, तो वही बात आ गई, अनस्किल्ड अनएजुकेटेड लीडर्स पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आएंगे तो पाकिस्तान फिर तरक्की नहीं कर पाएगा। तो दैट्स ऑल, दैट इज़ माय प्रेजेंटेशन टुडे। सो थैंक यू मैम।